नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो चुके हैं। उधर राजस्थान में अंता में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार के एग्जिट पोल आ रहे हैं। आज हम मुख्य रूप से राजनीतिक चर्चा में यही बात करेंगे, क्या होते हैं एग्जिट पोल। विभिन्न एजेंसियों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा मतदान होने के बाद कौन विजेता होगा, इसका जो अंदाज लगाया जाता है, आइडिया जो लगाया जाता है, इसे एग्जिट पोल कहते हैं। अधिकतर एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित नहीं हो पाते हैं कई बार, और कई बार एग्जिट पोल सही साबित हो जाते हैं। राजस्थान में जो एग्जिट पोल हैं, विभिन्न एजेंसियां हैं। इसके अलावा राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार अंता उपचुनाव को लेकर अपडेट दे रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अंता उपचुनाव में जो कुल 15 प्रत्याशी हैं, उनमें जो 3 प्रत्याशी हैं, मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीना, इनमें कोई भी प्रत्याशी विजेता हो सकता है, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों में लगभग बराबर की टक्कर है। आइए बिहार विधानसभा की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में विभिन्न प्रकार की एजेंसियों ने एग्जिट पोल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को बढ़त दिखाई है, जबकि महागठबंधन को दूसरे स्थान पर रखा है। और जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसको कोई खास महत्व इन एग्जिट पोल ने नहीं दिया है। एग्जिट पोल का मानना है कि 1 से 3 या 0 से 1 तक ही प्रशांत कुमार पहुंच पाएंगे या उनकी पार्टी पहुंच पाएंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं, हो सकता है एनडीए जीत जाए, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल विशेषकर बिहार के संदर्भ में एग्जैक्ट नहीं होंगे। ये गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, ये बहुत कम सीटें जो दर्शाई जा रही है, इतनी सीटों से ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं, 20-25 सीटों पर भी ये जीत सकती है। हालांकि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 150 पार भी जा सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस बार जो आंकड़े बताए गए हैं एग्जिट पोल के द्वारा, वो बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिए गए हैं कि एनडीए को भारी बहुमत है, मतदान अधिक हुआ है, तो लोगों ने नीतीश कुमार के पक्ष में मत दिया है। ये देखना बाकी है कि किसकी सरकार बनती है। हो सकता है एनडीए जोड़ तोड़ से सरकार बना ले, लेकिन अब की बार के एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं साबित हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं 14 नवंबर को क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होते हैं या एग्जिट पोल पहले कई बार जैसा हुआ है ऐसे धरे ही रह जाते हैं। तो आज हमने ये चर्चा की कि एग्जिट पोल क्या होते हैं। चुनाव में परिणाम से पहले जो अंदाजे लगाए जाते हैं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, विभिन्न पत्रकारों के द्वारा, विभिन्न स्रोतों के द्वारा, उसको बोलते हैं एग्जिट पोल। और ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा ही सत्य साबित हों, एग्जैक्ट आंकड़े एग्जिट पोल के पास हो। ये एक महज अंदाजा है। देखते हैं 14 नवंबर को क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होंगे। मेरे लिहाज से एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित नहीं होंगे। धन्यवाद।